नमस्कार। आप देखना और सुनना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा आगे की सोच। और आज राजनीतिक और सामाजिक विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे भारत की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन अब शेष हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे किस तरह से भारत में विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न राजनीतिक गठबंधन किस तरह से चुनाव को लेकर अपनी चर्चा और रणनीति बना रहे हैं। हम ये भी बात करेंगे कि इंडिया और एनडीए गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ किस तरह इस चुनाव में पार पाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनडीए गठबंधन की। एनडीए गठबंधन में जो प्रमुख पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, जबकि उसकी सहयोगी पार्टियों में विभिन्न क्षेत्रीय दल भी हैं। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ निषाद पार्टी, राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल यश जैसे छोटे क्षेत्रीय दल हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ यहाँ पर मौजूदा समय में कांग्रेस, आरएलडी जो कि उनका प्रमुख गठबंधन घटक है, वहीं अन्य छोटे छोटे दल हैं। वर्तमान में लोकसभा की स्थिति की बात करें तो कुल 543 लोकसभा की सीटें हैं, जहां निर्वाचित होकर 2024 में अपने अपने संसदीय क्षेत्र से एक एक सांसद सदन में पहुंचेगा, जिसमें से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीट हैं। इसीलिए सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का मेन जो ध्यान है वो उत्तर प्रदेश की तरफ केंद्रित हो रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश में 80 सीट है, इसलिए सभी राजनीतिक दल अपना अपना रणनीति उत्तर प्रदेश के लिए खास और विशेष तौर से अलग और पैनी बनाए हुए है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। बिहार की बात करें तो लोकसभा की वहां 40 सीटें, वहीं पश्चिम बंगाल में कुल 42 लोकसभा की सीटें हैं। यदि इन राज्यों को मिला लिया जाए तो इन्हें यहां कुल 191 लोकसभा सीट होती हैं। जहां तक इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनका फोकस इन 191 सीटों पर सबसे ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस बहुत ही मजबूत है। वहीं बिहार की बात करें तो नीतीश की जेडीयू और लालू की आरजेडी काफी मजबूत पार्टी वहां पर है। मध्य प्रदेश में अभी कांग्रेस भाजपा से सीधे मुकाबले पर है, जबकि क्षेत्रीय दलों का उतना असर नहीं है। वहां राष्ट्रीय पार्टियां ही प्रमुख प्रतिस्पर्धा किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल थोड़ा सा गंभीर और अलग है। यहाँ पर भाजपा से सीधे सीधे लड़ाई करने के लिए समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी अपने साथ आरएलडी को मजबूती से गठबंधन में लिए हुए है, जबकि कांग्रेस व वहीं अन्य छोटे दलों से उसकी लगातार बातचीत जारी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि हम उत्तर प्रदेश में लोकसभा के हिसाब से जिताऊ कैंडिडेट के ध्यान में रखते हुए हम इंडिया गठबंधन के लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं। जो प्रत्याशी जिस लोकसभा सीट पर मजबूत होगा हम उसे लड़ाएंगे और सभी इंडिया गठबंधन के अन्य घटक दल उसका सहयोग करेंगे। इंडिया गठबंधन के रणनीति के बारे में अगर बात करें तो यहां पर सभी पार्टियां एक दूसरे को बार्गेनिंग करने की प्रयास कर रही हैं। बार्गेनिंग करने की स्थिति में भी हैं, क्योंकि इनका कहीं न कहीं अपना अपना एक राजनीतिक विजन है। हर पार्टी का एक अपना सिद्धांत है और अलग अलग मूल विचारों पर यह पार्टियां काम करती हैं। तो देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या ये सभी अलग अलग विचारधारा की क्षेत्रीय पार्टियां एक साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के घटक एनडीए, भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए, उसे मुकाबला करने में कितना सक्षम हो पाती हैं। वहीं एनडीए की बात करें तो एनडीए के उत्तर प्रदेश के लिहाज से जो घटक दल हैं उसमें निषाद पार्टी और अपना दल यश उनकी सीनियर अलायंस है, जबकि राजभर अभी नए नए एनडीए गठबंधन से जुड़े हैं। जहां राजभर 3
सीटों का मांग कर रहे हैं, वहीं अनुप्रिया पटेल की अपना दल यश लगातार 5 सीटों की मांग कर रही है और निषाद पार्टी को भी अच्छी खासी सीटें इस लोकसभा में चाहिए। पिछले चुनाव की बात करें तो एनडीए गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन इस बार उन्हें इंडिया गठबंधन से कड़ी चुनौती मिल रही है। जनता के नस को टटोलने की अगर बात करें तो हर व्यक्ति बदलाव चाहता है, हर व्यक्ति महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। तो यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। वहीं 22 जनवरी को राम मंदिर का शिलान्यास होना है, भगवान श्री राम को उनके घर में बैठाया जाना है और इतने सालों बाद हिंदुओं के आराध्य श्री राम को उनका घर मिलने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यह भी बहुत ही अहम मुद्दा होगा। तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां एनडीए गठबंधन हिंदूवादी अपनी छवि के साथ भगवान श्री राम के नाम के सहारे अपनी 2024 की नैया पार करेगी, या इंडिया गठबंधन मूल विषय बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अपराध, सुरक्षा, क्षेत्रीय विकास, रोजमर्रा की लोगों की जरूरत और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर यह लड़ाई लड़ पाएगी। वह तड़नी किसकी पार लगेगी, यह देखने का विषय है। 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत ही दिलचस्प होगा। अब देखना यह होगा क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नया रिकॉर्ड बनाते हैं, या फिर इस बार इंडिया रिकॉर्ड बनाते हैं, या फिर इस बार इंडिया गठबंधन जनता के मन को टटोलने में कामयाब हो पाती है और एनडीए की सरकार को गिराने में सफल होती है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमसे जुड़ते रहिए, हमें सुनते रहिए, हमें देखते रहिए और अपने विचार कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हम अपनी आवाज को, अपनी चर्चा को इसी तरह आपसे लगातार सरोकार करते रहें। जय हिंद, जय राम जी की।